शुरू में है ना जैसे आपके नाम शुरू में है ना जैसे आपके नाम। वैसे मेरे पास विश्व हिंदू परिषद का ये जो पंचगव्य प्रोडक्ट है, गो उत्पाद जो बनते हैं, इसकी अखिल भारतीय सह प्रशिक्षण प्रमुख की जिम्मेदारी है। इस नाते हम पूरे भारतवर्ष में लोगों को गोबर और गौमूत्र किस प्रकार से मार्केट में बिके, ऐसे हम आइटम बनाकर निःशुल्क सिखाने की हम ट्रेनिंग देते हैं। अभी वर्तमान में हम 1 तारीख के लगभग कुछ कार्यकर्ता उन्हें चर्चा की कि भाई हम दीपावली आ रही है, इस दीपावली के पर्व पर हमारा गोबर कैसे बिक सके अधिक मात्रा में। तो हमने तय किया कि हम लोगों में जन जागृति लाएँ और दीपक बनाकर भेजें। उसमें थोड़ा हमने तय किया कि हमारे दीपक में 80 से 90% गोबर ही होना चाहिए, दूसरा आइटम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें गोबर बेचना है। यदि 5 रुपये किलो भी गोबर काश्तकार का बिक जाता है तो काश्तकार उस गाय को घर से बाहर नहीं निकालेगा। इसी योजना से हमने दीपक बनाना तय किया। फिर हमने तय किया कि क्या करना है। तो जैसे मेरे विद्यालय हैं तो मैंने स्टाफ से बात की कि भाई आप बेरोजगार बैठे हुए हैं, आ जाइए। तो इस प्रकार से 3-4 केंद्रों पर हम ये दीपक बना रहे हैं और दीपक बनाकर हमारी योजना ये है कि अधिकतर संख्या में लोगों के पास दीपक पहुँचे, ताकि वो समझ सकें कि वास्तव में हमारे गोबर का दीपक कैसे होता है। जैसे छोटा सा उदाहरण है, ये दीपक है, ये दीपक जो गोबर का दीपक है, ये हम सब जानते हैं कि गोबर के कंडे को जब हम बनाते हैं, थापड़ी वगैरह जो भी अपन बोलते हैं, कंडे बोलते हैं, थापड़ी बोलते हैं, उनको अपन जब बनाते हैं तो वो सूखने के बाद बेंड आता है, उसमें फिनिशिंग नहीं आ सकती। इसलिए हम लोगों ने वास्तविक रूप में हमारे गोबर की पहचान कराने के लिए ये लक्ष्य लिया कि हमारी पहचान समाज के अंदर जाए कि गोबर चिकना नहीं हो सकता, गोबर खुरदरा ही रहता है। तो हम लोगों ने तय किया कि हमें स्वयं को आगे आना पड़ेगा। फिर हम उमेश जी बारसर है, मैं हूँ, निर्णा जी सोनी हैं, हम लोगों ने तय करके ये तय किया कि आगे आते हैं और हम खुद स्वयं इससे पहल करते हैं। तो मैं लगभग 300 दीपक डेली ये बनाता हूँ, क्योंकि जब तक प्रॉपरली दीपक नहीं बने, क्योंकि हम किसी पे विश्वास भी नहीं कर रहे हैं अभी प्रॉपरली, यदि हम जिससे दीपक बनवा रहे हैं उसकी गोबर का मिश्रण भी हम बना कर दे रहे हैं, ताकि वो कुछ और चीज़ नहीं मिला दे। आप गोबर कहाँ से ला रहे हैं? हम गोबर सोना से ला रहे हैं, बड़ा माँ गौशाला से ले रहे हैं, क्योंकि सिटी की गाय जो है, हमें हमारा उद्देश्य है कि हमें सही पहचान पहुंचानी। जैसे छोटी सी बात है, हमने धूप बत्ती दी और धूप बत्ती में यदि गोबर प्रॉपर मात्रा में नहीं है और वो दूसरी आइटम मिले हुए हैं, तो एक बार तो ग्राहक लेगा, दोबारा नहीं लेगा। इसीलिए शहर में क्या होता है कि गाय, रोटी है, तेलियाँ है, बहुत कुछ जो नहीं खाना चाहिए वो भी गाय को खाना पड़ता है, क्योंकि आज मैं भूखा हूँ तो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं भी तो कुछ खाऊँगा। तो हम इसलिए गाँव का ही गोबर लेते हैं जो जंगल में चरती है, ताकि लोगों को इसकी पहचान सही रूप से हो सके। इसमें गाय का फर्क पड़ता है कि देसी गाय है ऐसा? बिल्कुल देसी गाय का ही गोबर होना चाहिए, क्योंकि वो तो पूतना है, उसका तो कुछ भी उत्पाद नहीं लेना चाहिए। हमारी सारी बीमारियां उसी से आ रही है। हमारे एक छाछ का पानी है, एक देसी गाय की छाछ का पानी, वो 90% बीमारियों के पेट की बीमारियों को दूर करता है। और ये दूसरा जो पानी है ये लेकर आता है। कैसे बना रहे हैं आप इसका? ये हम कुछ नहीं करते हैं, गोबर और 1 किलो गोबर और 200 ग्राम हम मिट्टी लेते हैं, जो खेत की मिट्टी होती है, चिकनी कोई सी भी, उस मिट्टी को लेते हैं और अच्छी तरह से उसको मथते हैं। जिस प्रकार से ईंटें बनाने वाला कुम्हार ईंटें बनाने के लिए मिट्टी को अच्छी तरह से गलाता है और जिस प्रकार से वो मिट्टी तैयार करता है, उसी प्रकार से हम ये मिश्रण तैयार करते हैं। इस मिश्रण को लगभग 12 घंटे पहले हम बनाकर रखते हैं, ताकि ये अच्छा गल जाए। फिर हम सीधा इसका इस प्रकार से गोलियाँ बनाते हैं। ये सांचा हमने जुगाड़बाजी से किया है, ये कुछ नहीं है इसमें, ये दीपक है। ये चाहे गोल कटोरी है, कोई फर्क नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप गोल कटोरी से बना सकते हो। ये केवल 2 कटोरियाँ हैं, छोटी कटोरी और बड़ी कटोरी। हम लोगों ने 2 कटोरियाँ खरीदी बाजार से और 1 कटोरी को, ये लोहे का वाइसर है, इस वाइसर के वेल्ड किया। इसमें भी हमारे को समझ नहीं आई, क्योंकि लोहे पर पीतल वेल्ड नहीं हो सकता और पीतल को वेल्ड करेंगे तो पीतल की वो साइज़ चेंज हो जाती है। इसीलिए हमने सीधा जो रेडिएटर वाला होता है, जो रेडिएटर के टाँके लगाता ठीक करता है, उसके पास गए और उससे इस प्रकार से इसको वेल्ड करवाया। फिर हम लोहे के पाइप का पता लगाया जो इस कटोरी में, ये कटोरी उसके अंदर आ जाए। प्ले नहीं रहना चाहिए, प्ले रहने से दीपक में मिस्टेक हो जाती है, एक कोर मोटी होती है, एक पतली हो जाती है। इसीलिए हमने इस पाइप की जानकारी की और इस पाइप के 1 इंच के टुकड़े बनाए और इस टुकड़ों को केवल 2 टाँके वेल्ड के लगाए, क्योंकि अधिक टाँके इसके लगाएंगे वाइसर के तो अंदर की जो कटोरी है ये खुल जाएगी। इसीलिए इस प्रकार से साँचा बनाया। अब हम क्या करते हैं, 2 पॉलीथीन लेते हैं, 1 पॉलीथीन नीचे, 1 पॉलीथीन ऊपर, कुछ भी नहीं है, कोई सा भी तेल यानी चिकनाहट, कोई सी भी चिकनाहट हम इसके लगाएंगे पॉलीथीन के और ये कटोरी के अंदर रखेंगे। और ये जो हमने लोया बनाया है, 2 इंच का, 1 इंच का, 1 इंच का 2 पॉलीथीन लेते हैं, 1 पॉलीथीन नीचे, 1 पॉलीथीन ऊपर, कुछ भी नहीं है, कोई सा भी तेल यानी चिकनाहट, कोई सी भी चिकनाहट हम इसके लगाएंगे पॉलीथीन के और ये
हमारे मिश्रण का। उसके पश्चात रख दिया। उसके पश्चात जो दूसरी पॉलीथीन है उसके भी हम ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाकर उसके ऊपर ढक दिया। ढकने के बाद करना कुछ नहीं है, बड़ी ये छोटी कटोरी है, इस बड़ी कटोरी के अंदर रखना है और दबाना है। ये हमने दबा दिया, पॉलीथीन को पकड़ लिया। ये जो है ये आपका शानदार दीपक ये बाहर आ गया। फिर हमने इस प्रकार से इस दीपक को निकाल लिया। ये देखिए एकदम दीपक कितने समय में बनके तैयार हो जाता है? ये 1 मिनट में आराम से 2 दीपक बना सकते हैं। सूखने में कितना समय लगेगा? ये सूखने में इसको 2 दिन लगेंगे, 2 से 3 दिन। इसमें मिट्टी और गोबर के अलावा और भी कुछ मिलाया? कुछ नहीं मिलाया, मिट्टी और गोबर ये है आपके सामने है। ये केवल पुश होता है, उसको पुश अच्छी तरह से करना है ताकि क्या कि ये गैप नहीं रहे, ये ठोस हो जाए तो सूखने के बाद टूटेगा नहीं। बस शुरू में है ना, जैसे आपके नाम